बन की और स्वरोजगार की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और इन योजनाओं की जानकारी, स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिले, इसके लिए कौशल विभाग की ओर से सेवा योजन कार्यालयों को स्वरोजगार केंद्रों के रूप में आज विकसित किए जाने की पहल भी एक सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए भी विभाग को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों के लिए विभाग इस प्रकार की योजना को लेके आया है। साथ ही साथ आज जिन कंपनियों ने यहां पर एमओयू साइन किए हैं, वह कंपनियां युवाओं को जापान, जर्मनी और इंग्लैंड में उपलब्ध अवसरों से जोड़ने का भी काम करेगी। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अभी 33 छात्र एवं छात्राएं जिनको जापान की कंपनी ने सेलेक्ट किया है, वो जल्दी निकट भविष्य में जाकर जापान में जाकर अपनी सेवाओं को देंगे। मैं उन सभी को भी शुभकामनाएं देता हूं और इसी के निमित्त कि केवल जापान ही नहीं, जापान के साथ साथ हमारे राज्य के युवा नौजवान जो कि स्किल्ड हैं, हर क्षेत्र में उनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है और परिश्रम की पराकाष्ठा है, वो केवल कुछ देशों में नहीं बल्कि दुनिया के सभी उन्नत देशों में जाकर इस हेल्थ सर्विस में सेवाओं को देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि के युवाओं के अंदर हर प्रकार की प्रतिभा है, सामर्थ्यवान है, मेहनती भी हैं। हाल के दिनों में हमने देखा है, भारतवर्ष हो या दुनिया का कोई स्थान हो, हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने हमारे प्रदेश को अपनी प्रतिभाओं से देश दुनिया में राज्य का भी नाम रोशन किया है और देश का भी नाम रोशन किया है। मेरे युवा मित्रों, देश और राज्य का भविष्य, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे देश का और राज्य का भविष्य आप लोगों की शक्ति पर निर्भर है। आप लोग ही भारत की असली शक्ति हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारत का सपना देखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है। उस सपने का साकार करने का काम, उसका अगर सबसे ज्यादा दारोमदार किसी के कंधों पर है, उसकी नींव कोई है और जिसको अमृतकाल कहा गया है, आने वाले 25 साल जब हम अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, शताब्दी पूरी कर रहे होंगे, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी मजबूत नींव आप सभी युवा ही हैं। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने देश की नींव अर्थात आप सभी युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और चुनौतियों को भली भांति समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से युवाओं को आगे लाने के लिए आज अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं, युवा भारत का सपना आज पूरी दुनिया के सामने रखा है, युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से युवाओं के प्रोत्साहन के लिए रखा है, युवाओं को आगे लाने के लिए रखा है। इसलिए भाइयों बहनों, आज का नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी युवा साथियों की सहायता और सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तत्पर है। मैं राज्य के सभी युवाओं को, आज आए हुए इस तरुणाई को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को, उनके अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का भी अन्याय नहीं होने देंगे। आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता के साथ न्याय होगा। हमारी सरकार ने पिछले दिनों